वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे MBA सेमेस्टर 2 बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 डिस्क्राइबिंग एंड समराइजिंग डेटा, कि डेटा को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कैसे उसको समराइज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज, कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन फिर उसके बाद आता है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन और अर्थमेटिक मीन। आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। तो measure of central tendency help us to represent the entire mass of the data by a single value। ठीक है, जो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू के थ्रू। ठीक है, मतलब जैसे सपोज आपको बहुत बड़ा एक डेटा दे रखा है, ठीक है, आपको उसमें से मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है, तो वो जो है वो फिर एक सिंगल वैल्यू ही आएगी जो कि रिप्रेजेंट करेगा पूरे डेटा को। ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कंसर्न विद द मेजर्स ऑफ स्कैटर्डनेस और स्प्रेड। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो स्कैटर्डनेस से कंसर्न रखता है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेजेस। इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर एनी गिवन डेटा द वैल्यूज क्राउड अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू विच इज सम सॉर्ट ऑफ एन एवरेज। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोई भी एक डेटा है, ठीक है, उसके एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास जितनी भी वैल्यूज जो है वो होती है वो कुछ सॉर्ट है एवरेज का। मतलब आप समझे, मतलब ऐसे है कि जैसे एक बहुत बड़ा डेटा दे रखा है सपोज, ठीक है, तो हम उससे एक ही सिंगल वैल्यू निकालेंगे जिससे कि हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे डेटा को। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू। ओके, तो इसमें आता है सेंट्रल टेंडेंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द वैल्यूज अराउंड द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा, and the central value around which there is a concentration is called a measure of central tendency or measure of location or an average। ठीक है, मतलब ये है इसका कि सेंट्रल वैल्यू के आसपास जितनी भी जो वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज होती है हम उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और जो सेंट्रल वैल्यू है जिस पे कंसंट्रेशन किया जा रहा है वो होता है क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मतलब एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, और जिस वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ लोकेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं एवरेज, सिंपल भाषा में कहूँ तो। हेयर वी विल स्टडी वेरियस एवरेजेस। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारी एवरेजेस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट हो गया आपका मीन और अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सेकंड आपका है मीडियन, थर्ड आपका हो गया मोड, फोर्थ है आपका क्वार्टाइल्स, फिफ्थ है आपका डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है छोटा सा, द क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स are also called the partition value of the data because we will need to divide the data into specific number of parts in order to find each of these measures। ठीक है, क्वार्टाइल, डिसाइल और जो परसेंटाइल होता है ना वो किसी भी डेटा का एक पार्टीशन वैल्यू है। ठीक है, मीन्स क्वार्टाइल आप कह सकते हो 1/4 हो गया। ठीक है, डिसाइल आप कह सकते हो 1/10, परसेंटाइल 1/100। ठीक है,
तो ये क्या है, ये एक पार्टीशन वैल्यू है किसी भी डेटा की, ठीक है। अगर मैं किसी भी डेटा को 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरा क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल। ऐसे ही डिसाइल में होता है और ऐसे ही परसेंटाइल में होता है, ठीक है। बिकॉज वी विल नीड टू डिवाइड द डेटा इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्ट्स इन ऑर्डर टू फाइंड ईच ऑफ दीज मेजर्स, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, ये पार्टीशन वैल्यू क्यों है डेटा का, क्योंकि हमें जो डेटा है उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है स्पेसिफिक पार्ट्स में, ठीक है, ताकि हम इन मेजर्स को फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे आता है मीन और अर्थमेटिक मीन, ठीक है। मीन तो सबको वैसे पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। द AM is defined for different data as follows. Raw data. The AM of the observation x1, x2 and so on till xn is defined to be x bar is equal to sigma xi upon n, ठीक है। मतलब मीन जो है वो दो तरह से होता है, एक तो आपका रॉ डेटा हो गया और दूसरा आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रॉ डेटा मीन्स वही कि उसमें कोई टेबल वेबल नहीं बना होता स्पेसिफिकली, ठीक है। उसमें आपका बस वैल्यूज दे रखी होती है, देन फिर आपको उसको कैलकुलेट करना है, कैसे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। देन फिर उसके बाद आपका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इफ अ वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू x1, x2 and so on xn with respective frequencies f1, f2 and then so on fn, then the AM is defined by x bar is equal to sigma fi xi upon sigma f, या फिर हम जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक टेबल बना होता है जिसमें हमें क्लास इंटरवल दे रखा होता है, ठीक है, वैल्यूज़ दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती है, देन फिर हमें उसको ऐसे कैलकुलेट करना होता है इस फॉर्मूले के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखा रखा है, ये जो आपका एग्जांपल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। मतलब जैसे इसमें x की वैल्यू दे रखी है 3, 5, 10, 12, 16, ठीक है। देन फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 15, 33, 18, 5, ठीक है। अगर मैं एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी एफ आई एक्स आई की। जैसे 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 एंड सो ऑन करते करते फिर मैं पहुंच गई 80 पर, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एफ की जो वैल्यू है सिग्मा एफ मैंने निकाला, कितना आया मेरा 80, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने निकाला सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो कि मेरा इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है 721, ठीक है। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, तब मेरे मीन की जो वैल्यू है वो मुझे पता चल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रुप डिस्क फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है, पहले क्लास इंटरवल, देन क्लास मार्क, देन फ्रीक्वेंसी, देन फिर उसके बाद आपका दे रखा होता है एफ एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास इंटरवल की बात करूँ 0 to 10, ठीक है, तो हम इसमें पहले क्लास मार्क कैसे निकालते हैं पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब अपर लिमिट कौन सी है हमारी 0 to 10 में, 0 हमारी अपर लिमिट है, ठीक है, सॉरी 10 हमारी अपर लिमिट है, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब लोअर लिमिट कम लिमिट किसकी है, 0 की, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 10 में 0 को प्लस करके 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा क्लास मार्क क्या निकलेगा 5 निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें होता है, सपोज अगर मैंने 20 में 10 प्लस करा, ठीक है, तो 20 में 10 प्लस करूँगी कितना आ जाएगा 30,
30 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा कितना आंसर आएगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो क्लास मार्क मेरा कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते आप निकाल सकते हैं क्लास मार्क को। ठीक है, देन फिर उसके बाद आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी। ये सारी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, इसका मैंने टोटल यहाँ पे कर दिया 87। ठीक है, अब मैं क्लास मार्क यानी कि x को फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 50 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले क्लास इंटरवल में 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आंसर आएगा 225। ठीक है, so in the case of grouped frequency distribution, we need to find the class mark with the help of class interval. ठीक है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ता है क्लास इंटरवल की हेल्प से। सो हियर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्लास मार्क। क्लास मार्क को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया वैसे ही फॉर्मूला आपको नीचे दे रखा है। क्लास मार्क इज इक्वल टू upper limit of the class interval plus lower limit of the class interval divided by 2। ओके, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे इन द क्लास इंटरवल 0 to 10, 0 is the lower limit and 10 is the upper limit, so the answer is 0 plus 10 divided by 2 is equal to 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ रहा था 2835। ठीक है, और सिग्मा एफ कितना आया है 87। तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा आंसर ये निकल रहा है मीन का। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइज, बाय बाय।